हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 11th का जो आज आप लोगों का बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम्स का आंसर की करेंगे। यानी आप लोगों का जो ये बिजनेस स्टडी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस का कौन कौन सा राइट आंसर्स है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप लोगों का कम नंबर आता है तो कम नंबर को देख करके डीमोटिवेट मत होइएगा। अब आगे जो एग्जाम्स बचे हुए हैं उनके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि आपने जितना क्वेश्चंस बनाया है उसमें से कितना क्वेश्चंस आप लोगों का सही हुआ है या कितना क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। हालांकि बिजनेस स्टडी का जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा का सारा जो क्वेश्चंस है वो आपका मॉडल पेपर, जो 2 मॉडल पेपर जेक ने डाला था उसी मॉडल पेपर के बेस पे कई सारे 80-90% क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर के बेस पे ही पूछे गए थे। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आप सभी का कितना कितना क्वेश्चन आंसर सही हुआ है, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले यहाँ पे लिखा गया है क्लास 11th टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022, ठीक है, बिजनेस स्टडी का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, एकदम आसान शब्दों में समझाऊंगा, ध्यान अच्छा से सुनना। पहला क्वेश्चन बोला गया है डॉट 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 प्लस ट्रेड प्लस एक्जेलरीज ऑफ ट्रेड। तो फॉर्मूला पूछा है और मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था कि ट्रेड प्लस एक्जेलरीज ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू कॉमर्स, ये कॉमर्स का फॉर्मूला होता है। तो पहला का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहला का आंसर 1 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है यहाँ पे, हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज डड नॉट एक्वायर कैपिटल, यानी निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। यानी कौन सा, जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे तो उसके लिए आपको कैपिटल का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कैपिटल का जरूरत पड़ता है। तो 2 का आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर देखो, 3 नंबर पे बोला गया है द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर रेगुलरली एंड गेट रेमुरेशन इन रिटर्न इज नोन एज। बोला गया है एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें एक पर्सन दूसरे के लिए काम करता है और काम करके बदले में रेमुरेशन कमाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयमेंट। तो 3 का आंसर होगा 2। सारा क्वेश्चंस मॉडल पेपर के बेस पे है। अगर आपने मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से कर रखा था तो सारा क्वेश्चंस का आंसर आप लोग का सही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी क्लासिफाइड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। किसे जो है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव नहीं माना जा सकता है। तो सर इन्वेस्टमेंट को जो है वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं माना जा सकता है। तो 4 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आगे 5 नंबर पे बोला गया है, हाँ देखो 5 नंबर पे, एक मिनट थोड़ा सा अच्छा से देखो, 5 नंबर पे बोला गया है यहाँ पे, हाँ, बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे हु सेड दिस एमोंग द फॉलोइंग। बोला गया है कि इन चारों में से किसने ये कहा था कि बिजनेस जो है वो मौसम के भांति हमारे साथ हमेशा रहता है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझाया था कि बिजनेस के साथ साथ हमेशा हमारे साथ चलेगा, वैसे चलेगा जैसे व्हीलर चलता है, यानी जैसे चक्का चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा व्हीलर। 5 का आंसर होगा 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क जो होता है वो किसके कारण नहीं होता है। तो व्यावसायिक जोखिम जो होता है वो गुड मैनेजमेंट यानी अच्छा प्रबंध के कारण व्यावसायिक जोखिम नहीं होता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। आओ 7 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, देखो 7 पे बोला गया है हाउ हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू ए फार्म। बोला गया है एक फार्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। तो एक रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जारी करता है, यानी फार्म का रजिस्ट्रार जारी करता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला गया है कॉमर्स बोला गया है वाणिज्य क्या है। तो सर कॉमर्स है जो कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स किसका पार्ट है? एक बिजनेस का। वाणिज्य किसका हिस्सा होता है? व्यवसाय का एक अंग होता है। तो 8 का आंसर होगा 1, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे बढ़ते हैं। 9 पे आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखो, बोला गया है क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू डॉट 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 इंडस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। किसने कहा था ये? तो इसका राइट आंसर होगा आरसी डावर ने ये कहा था कि उद्योग जो है वाणिज्य का एक ऐसा भाग होता है जिसमें धन लगा के किसी वस्तु का उत्पादन संबंधी कार्य किया जाता है। ये आरसी डावर ने कहा था। ठीक है, देखो अगर आप लोगों का आंसर गलत भी आएगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेट मत होइएगा, मत होइएगा, मत होइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स आप लोगों के होने वाले हैं उसके अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। और इसके बाद अगर आप लोग को किसी और सब्जेक्ट्स का भी अगर मान लो क्वेश्चन आंसर की चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं उसका भी आंसर की आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, चलो आओ 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है 10 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। इन चारों में से किसको जेनेटिक इंडस्ट्री की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो सर माइनिंग, ये जो खनन होता है इसको जेनेटिक इंडस्ट्री की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि माइनिंग जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होता है। ठीक है, और बाकी एनिमल बाकी जो है ये दोनों जेनेटिक इंडस्ट्री है। तो 10 का राइट आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। इन चारों में से कौन सा एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं जो रिस्क से प्रोटेक्शन का काम करता है? तो सर रिस्क से प्रोटेक्शन का काम इंश्योरेंस करता है। तो 11 का राइट आंसर होगा 2। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला गया है हु कैन बी अ पार्टनर। एक कौन साझेदार हो सकता है? तो सर एक व्यक्तिगत व्यक्ति, एन इंडिविजुअल जो है वो एक साझेदार हो सकता है। तो 12 का आंसर होगा 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूटिलिटी। इन चारों में से उपयोगिता का सृजन कौन करता है? तो सर उपयोगिता का सृजन करने का काम होता है आपका उद्योग। क्या काम करता है? उद्योग। इंडस्ट्री जो होता है वो उपयोगिता का सृजन करने का कार्य आपका करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 पे बोला गया है एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड। हर एक व्यक्ति जीवित रहने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कौन सा कार्य करता है? तो इकोनॉमिक कार्य को वो करता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला गया विच टाइप ऑफ, एक मिनट, हाँ बोला गया है 13 पे, बोला गया है 15 पे विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकर कोड ऑफ कंडक्ट। किसके लिए आचार संहिता लागू होता है? तो सर प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का जरूरत पड़ता है। तो 15 का आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोला गया है सोल ट्रेड हैज डॉट 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 ऑब्जेक्टिव। सोल ट्रेड का यानी एकल स्वामित्व का क्या उद्देश्य होता है? तो सर इकोनॉमिक यानी आर्थिक उद्देश्य होता है। तो 16 का आंसर होगा बी। 17 पे आते हैं। 17 पे बोला गया है क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन सर्विस इंडस्ट्री। इन चारों में से किसको सर्विस इंडस्ट्री में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो कैटल रियरिंग, इसको सर्विस इंडस्ट्री में शामिल नहीं किया जा सकता। ये जो पशुपालन होता है ये आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। बाकी ये तीनों जो है वो सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो 17 का राइट आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा गया है द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज। एक जो सोल ट्रेड बिजनेस का लाइफ होता है वो कैसे होता है? अनस्टेबल होता है। किस तरीके का लाइफ होता है? अनस्टेबल यानी अस्थिर उसका लाइफ होता है। तो 18 का राइट आंसर होगा आपका 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला गया है, हाँ देखो 19 पे बोला गया है प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू ए मेंबर्स इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा जो आपका मेंबर्स होता है उसका काम होता है कि अपने मेंबर्स को एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करे। तो मार्केट प्रोवाइड करने का काम आपका होगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का। तो 19 का आंसर होगा ए। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोला गया है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज। पूर्वाधिकार अंश पे लाभांश की दर निश्चित होता है यानी सर्टेन होता है, सर्टेन। ठीक है, तो 20 का आंसर होगा ए 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ से कौन बिजनेस एक्टिविटी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परचेज सेल ऑफ गुड्स को खरीदना और बेचना, ये बिजनेस एक्टिविटी होता है। तो 21 का आंसर होगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोला गया है विच इज या आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ से कौन सोल प्रोप्राइटरशिप का एक लिमिटेशन होता है? तो सर सारा उसका यहाँ से लिमिटेशन है। लिमिटेड मैनेजरिकल स्किल होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होता है। तो ये सब उसका जो है एक लिमिटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे।
क्वेश्चन नंबर 22 पे बोला गया है इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनकम इज अर्नड थ्रू प्रॉफिट। इन तीनों में से कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी से प्रॉफिट करके लाभ कमा सकते हैं, प्रॉफिट से पैसा अर्न करते हैं। तो प्रॉफिट कमाने का काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में होता है। बिजनेस ही ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 23 का आंसर होगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ से सबसे ज़्यादा लाभ कंटिन्यूटी का लाभ किसको मिलता है, तो सर एक कंपनी को सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी का लाभ मिलता है। ठीक है, याद रखना सबसे लंबे समय लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाला या स्टेबिलिटी वाला जो होता है वो कंपनी होता है। तो 24 का आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे बोला गया है इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर। समता अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं, तो कंपनी के स्वामी होते हैं यानी कंपनी के ओनर होते हैं। तो 25 का आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे बोला गया है इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डॉट 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 इज अप्लाइड। अगर एक कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं होता है यानी पार्षद अंतर नियम नहीं होता है तो उस समय कंपनी टेबल एफ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो 26 का आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितना होता है मेंबर का। इसका चारों का चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर होता है वो 2 होता है और मैक्सिमम नंबर होता है 200 तक। लेकिन देखो ऑप्शन में कहीं भी यहाँ से 200 दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए 200, जबकि 200 ऑप्शन में नहीं दिया है। तो कुछ इस क्वेश्चन का जो मेरे ख्याल से झारखंड एकेडमिक काउंसिल को क्वेश्चन नंबर 27 के लिए अपने से मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि राइट आंसर होगा 200 और 200 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो स्टूडेंट आखिरकार मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी नहीं लगा पाएगा। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो 27 के लिए आपको जो है अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस बात का ध्यान रखेगी तो 27 के लिए आपको जो है वो 1 नंबर दे देगी। ठीक है, चाहे आप चारों में से कोई भी एक को टिक क्यों ना करो। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है हाँ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन फॉरेन करेंसीज रिजर्व, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन ग्रोथ डेवलपमेंट रेट या ऑल ऑफ दिस। सब हुआ है, यानी वैश्वीकरण होने से भारत में ये सारा चीज़ देखने को मिला है। तो 28 का आंसर होगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे बोला गया है यहाँ पे डॉट 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 रेफर टू द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। यानी इन तीनों में से कौन सा वो संगठन होता है जो अपने सदस्यों को सेवा या अपने सदस्यों के भलाई के उद्देश्य से कार्य करता है। तो सर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, जो अपने मेंबर्स अपने सदस्यों के भलाई के लिए उनके उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं और इकट्ठे होकर काम करते हैं। ठीक है, तो 29 का आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन मल्टीनेशनल कंपनीज अप्लाई कंट्रोल्स एक्सक्राइज्ड बाय। बोला गया है मल्टीनेशनल कंपनी यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है उस कंपनी में किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो सर नियंत्रण किया जाता है आपका हेड ऑफिस यानी हेड क्वार्टर्स के द्वारा, यानी मुख्यालय के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो 30 का आंसर होगा 3। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ अगर किसी स्टूडेंट का आंसर अगर गलत भी है तो उतना डीमोटिवेट नहीं होइएगा और जो आपका एग्जाम्स होने वाला है उन एग्जाम्स पर फोकस कीजिएगा। कल जोन सब्जेक्ट्स का एग्जाम है उन एग्जाम्स के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का कितना कितना क्वेश्चन सही आया है। ठीक है, चलो आओ 31 नंबर पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इन तीनों में से कौन है जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर, यानी जो शुगर इंडस्ट्री है वो इन तीनों में से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो 31 का आंसर होगा आपका 3। ठीक है, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और आप चाहते हैं कि देखो अभी आप लोग का 11th है, टर्म 2 का एग्ज़ाम होना है, फिर आप लोगों का 12th है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ही कॉमर्स का सारे सब्जेक्ट्स का क्लासेस दिया करूँगा, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सारा सब्जेक्ट्स आप लोग ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं तो आप लोग टेलीग्राम आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा ID है, इंस्टाग्राम पर जाके विक्की कुमार बहादुर सर्च कीजिएगा, मेरा ID मिल जाएगा। वहाँ आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है जो भी डाउट है वो आपको डायरेक्ट आप मुझसे
मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी जो क्वेश्चंस होगा आप उसका फोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने से क्या होगा कि हम लोगों के बीच कम्युनिकेशन बातचीत होता रहेगा, और आपको कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए ज़रूर हूँगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या तो इस वीडियो का जो लिंक है वहाँ भी मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अकॉर्डिंग टू डॉट 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 प्रोफेशनल इज दैट हु डील्स ऑलमोस्ट एंटायरली विद पर्सन एंड यूजेज पर्सनल स्किल और सर्विसेज ऑफ एन इंडिविजुअल बेसिस। यानी किसने कहा था कि पेशेवर व्यक्ति है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपनी निजी चतुर अथवा सेवा का उपभोग व्यक्तियों से करता है। तो ये किसने कहा था? तो 32 का आपका राइट आंसर होगा आपका WR स्प्रीगल, इसने ये बात कही थी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोला गया यहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑफ 10 मैन्युफैक्चरर डॉट डॉट टाइप्स ऑफ गुड्स। एक इंडस्ट्री जो है वो कितने तरीके के गुड्स को बनाता है? तो एक इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल गुड्स भी बनाता है और कंज्यूमर गुड्स भी, दोनों गुड्स बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पे। 33 नंबर पे बोला गया है इनटू विच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कैन शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी कैन बी क्लासिफाइड। चीनी मिल अथवा तेल शोधनशाला को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये आपका आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, आओ 35 नंबर पे आते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं माना जा सकता है? तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं माना जा सकता है इन्वेस्टमेंट को। तो 35 का आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? तो सर पेशा, यानी सर प्रोफेशन में आपको पर्सनल स्किल्स चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए। किसके लिए? प्रोफेशन। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे पूछा गया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस इज। जो अग्नि बीमा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अग्नि बीमा का मुख्य उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति, यानी इंडिमिनिटी। तो 37 का आंसर होगा 2, यानी क्षति से पूर्ति करने के लिए अग्नि बीमा कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल प्लेडजी पार्टनर। इन चारों में से किसको जो है वो पूर्ण साझेदार के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो प्रदर्शन द्वारा साझेदार, यानी पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। यानी कोई पार्टनर अगर प्रदर्शन के द्वारा साझेदार बनता है तो उसे साझेदारों की पूर्ण साझेदार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो 38 का आंसर होगा 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पे। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड। इन चारों में से किसको व्यापार की सहायक क्रिया के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है? तो सर खनन, माइनिंग जो होता है, यानी माइनिंग जो होता है उसको एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माइनिंग जो होता है वो एक इंडस्ट्री होता है। ठीक है, और ये बाकी चारों जो होता है ये और ये चारों जो है वो सहायक क्रियाएं हैं। तो 39 का राइट आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। बोला गया है द काइंड ऑफ शेयर्स आर। अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो सर अंश 2 प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और एक समता अंश, यानी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो ये आप लोगों का 40 का 40 क्वेश्चन का आंसर था। अब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का कितना में कितना नंबर आया, और जिन स्टूडेंट्स का नंबर कम आया है मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा। सिर्फ पास होना है आप लोगों को, सारा फोकस 12th पे रखना है, इसमें सिर्फ पास होना है आप लोगों को। ठीक है, तो सिर्फ पास होना है ना जी, तो इतना ज़्यादा इसको सीरियसली आप लोग मत लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग कोई और सब्जेक्ट्स का अगर वीडियोस चाहते हैं उन लोग का आंसर की अपलोड हो तो बेझिझक कमेंट करना, मैं उसका आंसर की आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।